और उसके बदले, क्योंकि जब हम रोड चौड़ी करते हैं तो उसके बदले जमीन देनी पड़ती है फॉरेस्ट की, वो प्रोसेस के अंदर है और उसके बाद में वो बन जाएगी। चलो आप बोल लो। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी मैं आपस से यही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते कोई, थोड़ी सच्चाई सुनो। अब इसको जो रोड़ा पर है ना, इसको विरोध नहीं कर रहा कोई, इसका हमारा जो गुरुओं को जो बनाने लग रहा है विरोध नहीं, सिर्फ इन्होंने ये कहा भी इसकी यूनिवर्सिटी बनाई जाए इसके बीच में। और जो जिस टाइम, ये मेरी बात सुनो जी, जिस एक मिनट मंत्री जी, मेरी बात सुनो, ऐसे है मेरी बात सुनो भाई। स्पीकर सर, उपाध्यक्ष महोदय, सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने देश में, इतने आओ में आगे बढ़ा कि वहां इसकी बनाने की जरूरत क्या है? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। तुमने बातों पे भी कुछ नहीं किया, आप तो क्या बोल सकते हो? बट समाज का एक मिनट, इस कमेटी के अंदर जब कमेटी जगह देखी, 2 चल भी था और कट्टर सीएम थे, हम इसको रात का देख रहे जगह। ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम कहते बढ़ना चाहिए और होना चाहिए। तो इसमें कोई इसने जुल्म नहीं करा था भी, मतलब यूनिवर्सिटी बन जाए तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़े गरीब के, कोई और नहीं है भी बनाने से मना करी। क्यों मुद्दा बनाओ इस बात का? मुद्दा क्यों बनाओ इसका? नहीं, गलत बात। नाम क्यों लिया? वो बोलते ना यूनिवर्सिटी उसके नाम से बनाओ, गुरु के नाम पे यूनिवर्सिटी उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाओ। एक मिनट, उसको बनाने की जरूरत, मंत्री जी बोलिए आप। मेरी बात बोल, आप बोल। एक मिनट भाई। अरे भाई बलराम सुन यार। सर, डिप्टी स्पीकर सर, नरेश, एक मिनट। गरीब समाज की भावनाओं का ख्याल रख के अगर उस पर बनाना चाहा तो उसका विरोध करना सर, विरोध करना उसका। क्या है डिप्टी स्पीकर सर, एक मिनट सर, एक मिनट, विधायक जी बैठिए विधायक। शायद नरेश जी एक मिनट, प्लीज। मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं, नरेश जी आपकी बात क्लियर करना चाह रहा हूं। हमने जब सरकार बनी पहली बार, वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कैथल में अनाउंसमेंट हुई और साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर पहले बना दिया। आपके वहां में बनने लग रहा, आपने पता ही नहीं इस बात के बारे में। आप रसूलपुर में बनने भी लग गया। अरे सुनो भैया, अब बहस कर रहे हो आप, तो मैं आपको जानकारी बता रहा हूं ना, फिर तुम कह रहे हो आपने एक ही पॉइंट मिल रहा है, मैं तुम कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं उनको कि फतेहाबाद में इनकी बिल्कुल बाउंड्री पे ही। अच्छा, ये सुनो, आप जस्सी बैकवर्ड सुनो। अब रामकरण जी ने बात की, रामकरण जी ने बात की, एक मिनट। रामकरण जी ने बात की कि ये मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ये धाम बनने की बात हुई थी और वो विधानसभा, सुनिए, वो विधानसभा के अंदर ही बात आई थी डिप्टी स्पीकर सर। उस समय ईश्वर सिंह जी एमएलए थे, रामकरण भी एमएलए था। इस प्रकार की 5.5 एकड़ जमीन मांगी थी, 5.5 एकड़ जमीन दी और 125 करोड़ रुपए भी दे दिया। मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बना दिया। कहां आप ये बात कर रहे हो? आप सदन को क्या कर रहे हो? आप बैठे, एक मिनट, विधायक जी बैठिए। अगर अध्यक्ष जी, जो ये म्यूजियम बना रहे हैं, ये भी एक लर्निंग केंद्र है। लोग जाएंगे, 125 फुट की प्रतिमा बनेगी, उनका इतिहास वहां पर रखा जाएगा, नई पीढ़ी जाएगी, सीखेगी, उनके बारे में जानेगी। देखिए, वैसे तो मैं बोलने की पोजीशन में नहीं हूं। उसका विरोध तो ना करें। अच्छा अरोड़ा जी, आप उसका कहो, समर्थन करता हूं, बनना चाहिए, कह दो। एक मिनट, विधायक जी बैठिए, विधायक डांगी साहब बैठिए आप। डिप्टी स्पीकर सर, इसके बाद अरोड़ा साहब के बाद इस विषय को समाप्त कीजिए। गुरु रविदास जी के नाम पे म्यूजियम बन रहा है, अच्छी बात है।
मेरा ये मानना है कि इस हाउस में चाहे इधर से बात हो उधर से बात हो, संत महापुरुषों के नाम के साथ कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो हम सबके पूजनीय है। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पे ले दिया, अगर उनसे भी कोई इस प्रकार का टूल शब्द निकला और उधर से भी निकला, ये दोनों निकाल देने चाहिए। एक सुन तो ले यार, मंत्री सुन तो लो। एक मिनट, अरोड़ा साहब बैठिए, डांगी साहब एक बार बैठिए। मंत्री जी एक मिनट, मैं एक्चुअल एक अरोड़ा साहब एक मिनट, एक अरोड़ा साहब एक डांगी साहब आप बैठिए एक बार। अरोड़ा साहब, मैं मंत्री जी एक मिनट बैठिए। विधायक जी एक बार बैठिए। देखिए शेरवाल साहब ने एक मिनट शेरवाल साहब ने बात रखी, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल गलत था बात करने का। मैं ही आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि म्यूजियम की क्या आवश्यकता थी। म्यूजियम भी एक लर्निंग सेंटर, मुझे इस विषय पे बात नहीं बोलनी चाहिए, पर बात संत महात्माओं की तो मुझे भी इस विषय पे कहना चाहिए कि इन विषयों को लेकर अगर हम लोग इस प्रकार से यहां पे बहस करेंगे तो देखने वाले लोग हमारे प्रति गलत भावना को लेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन कि इस चीज को यहीं पे समाप्त करें और अगले विषय पे आने का काम करें। अगर म्यूजियम बनेंगे और बनेंगे, कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। याद रखिए, उसे कार्रवाई से निकाला जाए, क्योंकि वो विधानसभा की कमेटी ने जगह पास करी थी, उन्होंने प्रोजेक्ट पास किया था और संत महात्माओं के इतने बड़े गुरु के नाम पर वो वैसे भी वो डिमांड नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, वैसे भी मैं एक या दो मांगे उनके नाम पर, वैसे भी मैं इसको जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, कुछ भी, एक मिनट, कोई भी यूनिवर्सिटी बन रही है, कुछ भी ऐसा बन रहा है तो प्रयास किया जा रहा है कि संत महात्माओं के नाम पर उसका रखा जाए। जैसे जींद में मेरा मेडिकल कॉलेज है, धन्ना जट के नाम से, भगत के नाम से रखा गया। इसी प्रकार से हर जगह अपना हवाई अड्डा हिसार का भी नाम रखा। इसी प्रकार से एक प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आने वाली जो जनरेशन है इस बात को समझे, जो इन तथ्यों से दूर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इस विषय पे आगे कोई बहस या कोई जिद्दी नहीं होनी चाहिए। और हुड्डा साहब। उपाध्यक्ष जी, मेरा एक ही निवेदन है, जो भगवान रविदास जी के बारे में जो भी कहा, जो भी चर्चा हुई, चर्चा का पार्ट कोई नहीं होना चाहिए, सब डिलीट करा दो। हाँ, सबको माननीय है, चाहे उधर हो, किसी ने भी कहा डिलीट करा दो। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता, हम यहाँ बैठे गलत को निकाल दीजिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल उनके अभिभाषण पर चर्चा के लिए बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आज हमारी विधानसभा का ये दूसरा बजट सत्र है। इसमें हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में जो शुरुआत की, उसमें ये कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तब तक सुनिश्चित होती है तब पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे संविधान को साझा धर्म निभाते हुए मिलकर काम करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जब पक्ष और विपक्ष जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही प्रदेश में तरक्की होगी। उसके बाद दूसरा उन्होंने वंदे मातरम गीत, इसके बारे में बताया, जो कि भारत की आत्मा है और यह गीत हमारे सैनिक, खिलाड़ी और सभी इससे किसान सभी प्रेरित होते हैं। ये बहुत अच्छी। और तीसरी उन्होंने कहा सुशासन, ये हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका ये मूल मंत्र है कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सुशासन कहते हैं, इसको आधार बनाया है। तो सुशासन, इसी कड़ी में चलते हुए हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने भी हरियाणा के विकास के लिए जो विकसित भारत का सपना था हमारे प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने जो हरियाणा विकसित डॉक्यूमेंट 2047, ये हरियाणा का विजन पेश किया कि 2047 में हरियाणा भी विकसित भारत में अपना कितना सहयोग करेगा और अपनी कितनी भूमिका निभाएगा। तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि 2047 में हरियाणा कैसा होगा। मिशन उनके क्लियर है, साफ है और उसी हिसाब से उन्होंने अपने गोल तय किए। तो उन्होंने विकसित हरियाणा के लिए
जो चीजें बताई है, जो पहली है उसमें CCC अप्रोच, क्लीन, कार्बन नेगेटिव एंड कंडक्टिव एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी बात है, पोल्यूशन फ्री, कार्बन नेगेटिव स्टेट। उसके बाद सेकंड एस अप्रोच है सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, यानी किसी भी प्रदेश के प्रगति के लिए सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल पॉलिसी होगी तो उससे ही विकास की उनके पहिए लगेंगे। उसके बाद थर्ड है III अप्रोच, AI इनोवेशन, इंक्लूजन एंड इंटरनेशनल अलाइनमेंट। उसके बाद चौथा है फोर्थ रिजोल्यूशन, EEE अप्रोच, इक्विटेबल, इको फ्रेंडली एंड एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग। तो इक्विटेबल मीन हर सोसाइटी, हर वर्ग को बराबर का हिस्सा देना। उसके बाद फिफ्थ पिलर है RRR, रीइमेजिन, रीडिजाइन एंड री इन्वेस्ट, यानी यूथ को जॉब्स अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के प्रिपेयर करना। और लास्ट रिजोल्यूशन HHH, हेल्दी, होपफुल एंड हैप्पी, ये इन्वायरमेंट देना। उसके बाद कोई भी हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमारा जो प्रदेश है अर्थव्यवस्था में GST में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह राष्ट्रीय GDP, इसका जो योगदान है 3.8% रहा और GST संघ कलेक्शन में 7.34% की हिस्सेदारी से ये देश में 5वां स्थान है। इसी तरह हमारा GSP, DSP, ये भी SDP, ये भी ग्रो 9.5% 2025-26 में हो गया है। इसी तरह जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी हमारी 3.9 लाख रुपीज बढ़ी है। और ऐसे ही DBT के माध्यम से 160 जो योजना है, डिफरेंट जो कल्याणकारी योजना है, उसके माध्यम से 11,403 करोड़ रुपए की सहायता ये दी गई है। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी, पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी काम चल रही है। क्योंकि पहले ये होता था कि भी पैसा चेक के माध्यम से डायरेक्ट जाता था, अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी क्लिप दबाया, बटन दबाया और बेनिफिशियरी खाते में गया। तो ये सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसी तरह 15 और 16 वित्त आयोगन, इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई और इसमें भी हरियाणा टॉप राज्य रहा है। इसी तरह हमारा जो महिला सशक्तिकरण है, इसमें भी सबसे अच्छी बात है ड्रोन दीदी जो प्रोजेक्ट है, इसमें 33 ड्रोन दीदी इसमें ट्रेंड कर दी, 15 का जारी है और ऐसे 1350 इन महिलाओं का प्रशिक्षण हमारी सरकार जल्द शुरू करने जा रही है। इसी तरह महिला सुरक्षा के लिए ये कहते भी सुरक्षा नहीं होती, 33 पुलिस स्टेशन पहले से हैं और 239 पूरे प्रदेश में हेल्प डेस्क कार्यवंत है और अगले 1 साल में 7 नए पुलिस स्टेशन भी बनने जा रहे हैं। तो ये सरकार महिलाओं के सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है बिल्कुल, और उसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। और ऐसे ही जो हमारी ग्रामीण महिलाएं, उद्यमियां, उनके लिए भी साझा बाजार और बस स्टैंडों पर उनको कंसेशन रेट पर दुकानें देने का ये भी सरकार ने काम किया है। इसी तरह लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत 1,06,325 महिलाओं, इनको लखपति दीदी बनाया गया है। तो इसी तरह ड्रोन दीदी, ये भी शुरुआत हमारी सरकार ने की है। तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, उनको सेफ इन्वायरमेंट में हेल्दी मिले, ये सरकार प्रयास है। इसी तरह हमारे जो युवा है, तो युवाओं के लिए भी हमारे एचकान के माध्यम से 1,18,000 नौकरियां दे दी और उनकी जॉब सिक्योर करने का काम भी सरकार ने किया है। और उनको बिना पर्ची, बिना खर्ची देने वाला ये हरियाणा है। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने काम किया है। और युवाओं को नशे से बचाने के लिए और उनको नौकरी देने के लिए सबसे पहले मेरिट के आधार पर देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इसी तरह हमारा जो कानून व्यवस्था है, इसमें भी जो 3 नए जो कानून बने हैं, उसमें भी लागू करने में हमारा तीसरा स्थान है। ऐसे ही 2025 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, इसकी रिडक्शन है, वो 16% कमी है। और साइबर क्राइम्स है, इसमें भी 36% धोखाधड़ी और फ्रॉड, इसके मामलों में पहले के मुकाबले में कमी आई है। इसी तरह छेड़छाड़ के मामले में कम से कम 70% के आसपास ये भी कमी देखी गई है। इसी तरह अपहरण के मामले में, बलात्कार के मामले में 50% की कमी। और खास बात एक SC/ST एक्ट के मामले में जो एट्रोसिटी के हैं, वो 2021 में 132 थे, अब घटकर सिर्फ 48 रह गए हैं। ऑलमोस्ट 60-70% ये रिडक्शन है। तो ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय काबिल तारीफ है, भी कानून व्यवस्था का बिल्कुल अपने वो रखते हैं और अच्छी है। इसी तरह सरकार जो पुलिस आधुनिकीकरण कर है, उसके लिए भी 300 करोड़ अलग से बजट की व्यवस्था की है
ताकि पुलिस को साइबर अपराध इस तरह के घटनाओं से निपटा जा सके। इसी तरह 5500 नए पुलिस सिपाहियों की भर्ती, और सबसे अच्छी है डायल 112 किसी भी तरह के महिलाओं का अपराध हो, किसी भी तरह क्राइम हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, इसमें 1097 181 ये अलग से भी है, इंडिपेंडेंट भी, यानी किसी भी तरह की उत्पीड़न घटनाएं कैसी भी सीधा 112 पे करो या इस पे करो तो सारी सारी पुलिस के पास रिकॉर्ड दर्ज होता है, इसकी ट्रैकिंग है। और सबसे अच्छी बात है इसका रेस्पॉन्स टाइम कभी 15 मिनट होता था, इसका घट के 9 मिनट 44 सेकंड रह गया। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तो नई सड़कें 730 किलोमीटर इसकी विशेष रिपेयर हुई है, 68 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं, और पानीपत में इलेक्ट्रिक